निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, राणा प्रताप सवेरे होते ही क्या करते थे? उत्तर, राणा प्रताप सवेरे होते ही कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर अकबरी बादशाही फौज से युद्ध करने को निकल पड़ते थे। प्रश्न ख, चेतक के रूप गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, चेतक घोड़ा का शरीर गठा हुआ और चमचमाता श्याम रंग का था। वह किसी वीर से कम न था। वह बहुत ही समझदार और वफादार घोड़ा था। वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था। दुश्मन की हर चाल को वह पहचान लेता था। एन वक्त पर वह ऐसा उछलता कि दुश्मन का वार खाली जाता। रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। राणा उस पर सवार होते तो वह बहुत खुश होता। प्रश्न ग, हल्दी घाटी में हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ के राजपूत राजा राणा प्रताप सिंह को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसलिए राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हल्दी घाटी के सौकड़े पहाड़ी गली में युद्ध हुआ था। लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक। अपने मुट्ठी भर सैनिक को लेकर राणा विशाल मुगल फौज के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में उतरे। शाहजादा सलीम पर राणा बड़ी फुर्ती से हमला किया। सलीम के हाथी मारा गया लेकिन वह बच गया। मुगलियों फौज चिट्टियों की भांति राणा को आक्रमण किया। सलीम की फौज राणा पर अंधी सी टूट पड़ी। राणा का तलवार भी फसल काटने लगी। अनगिनत सैनिक मारे गए। मुगलों ने राणा को घेर लिए और राणा बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन पर कोई चोटें आई लेकिन राणा पीछे नहीं हटे। युद्ध में राणा के सिर पर मुकुट को देखकर मुगल फौज उन पर आक्रमण करते थे। राणा बुरी तरह से घायल हो गए थे। दूर से राणा प्रताप की हालत देखकर झालावीर मन्ना राणा के तरफ झपटे और राणा से उनके मुकुट छीनकर अपने सिर पर पहन लिया। झालावीर मन्ना राणा को अपने जान बचाने को कहा। झालावीर मन्ना और राणा की बातचीत से चेतक अंदाज लगा लिया कि राणा बुरी तरह से घायल है। अचानक चेतक राणा की जान बचाने के लिए उनका रण क्षेत्र से दूर लेकर बेतशा भागा। चेतक की छाती में तलवार भोंक दिया गया था लेकिन वह खुद की जान की परवाह न करके राणा की जान बचाई और आखिर में राणा के सामने ही चेतक ने दम तोड़ दिए। राणा प्रताप अपने प्राण प्यारा घोड़ा चेतक के मृत्यु होने पर बहुत रोए। राणा का भाई शक्ति सिंह दूर से वह सब देख रहा था और वो मुगलों के साथ था। लेकिन झाला और चेतक की देश प्रेम देखकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। शक्ति सिंह राणा के पैरों में पड़कर राणा से माफी मांगी। दोनों भाई फुट कर रोने लगे। राजपूती शान बचाने के लिए चेतक का नाम भी अमर हो गया। हल्दी घाट का युद्ध इस प्रकार का था। प्रश्न घ, युद्ध में प्रताप ने क्या किया? उत्तर, युद्ध में प्रताप अपने माथे पर चुटकी भर धूल लगाया और अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। अपनी मुट्ठी भर सैनिक को लेकर और प्राण प्यारा घोड़ा चेतक पर सवार होकर राणा प्रताप अपूर्व वीरता से विशाल मुगल फौज का सामना किया। राणा ने मुगल बादशाह सलीम पर बड़ी फुर्ती से हमला किया और उसके हाथी को मार गिराया। युद्ध में राणा प्रताप की तलवार फसल कटने लगी और अनगिनत सैनिक मारे गए। प्रश्न ओ, चेतक प्रताप को लेकर कैसे भागा? उत्तर, चेतक प्रताप को लेकर बेतहाशा भागा। मानो वह ऐसा कूद रहा था जैसे कभी नहीं कूदा। प्रश्न 4, राणा चेतक की मौत से क्यों दुखी हुए? उत्तर, चेतक राणा का प्राण प्यारा घोड़ा था। वह बहुत ही समझदार, वीर और वफादार था। उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। हल्दी घाट युद्ध में भी वह राणा का सबसे बड़ा साथी था और वह खुद घायल होते हुए भी राणा की जान बचाई। फिर
आखिर में अपनी प्राण कुर्बान कर दी। इसलिए चेतक की मौत से राणा दुखी हुए। प्रश्न 6, चेतक का नाम क्यों अमर हुआ? उत्तर, अपनी वीरता, समझदारी और वफादारी के लिए चेतक का नाम अमर हुआ। उसने अपने प्राण बलि देकर राणा सिंह की जान बचाई और साथ साथ राजपूती शान बचाई। हमेशा के लिए चेतक मनुष्य के साथ पालतू जानवर का सच्चा प्यार का निदर्शन छोड़ गया, जिसके कारण चेतक का नाम अमर हुआ। प्रश्न ज, आज चेतक की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं? उत्तर, आज राजस्थान के चौक चौराहे, रास्ते, भवन सब पर चेतक की मूर्तियाँ खड़ी है। प्रश्न झ, शक्ति सिंह को किसने और क्या शिक्षा मिली? उत्तर, शक्ति सिंह को झालावाड़ चेतक से सच्चा देश प्रेम की शिक्षा मिली। प्रश्न 2, इस प्रश्नों का जवाब 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, राणा प्रताप का जीवन कैसा था? उत्तर, राणा प्रताप का जीवन ही रणक्षेत्र था। ना तो वो कभी संग्राम से डरते थे, ना उनके वीर सैनिक ही। प्रश्न ख, लड़ाई में राणा का साथी कौन था? उत्तर, राणा का प्राण प्यारा घोड़ा चेतक लड़ाई में उनका साथी था और लड़ाई में राणा का प्राण प्यारा घोड़ा चेतक राणा का साथी था। प्रश्न ग, चेतक युद्ध के मैदान में क्या करता था? उत्तर, चेतक युद्ध के मैदान में दुश्मन की हर चाल को पहचान लेता था और इन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन की वार खाली जाता। प्रश्न घ, चेतक देखने में कैसा था? उत्तर, चेतक का शरीर गठा हुआ और उसका शरीर चमचमाता हुआ श्याम रंग का था। प्रश्न उ, घोड़े का होशियार होना क्यों जरूरी है? उत्तर, राणा का घोड़ा चेतक बहुत ही समझदार, वीर और वफादार था। राणा उस पर सवार करते थे, वो बहुत खुश होता, इसलिए घोड़ा का होशियार होना जरूरी है। प्रश्न च, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने क्या जवाब दिया? उत्तर, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने वह जवाब दिया कि राणा, मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ। प्रश्न 6, झालावीर ने मुकुट अपने सिर पर क्यों रखा? उत्तर, हल्दीघाट युद्ध में राणा के सिर पर मुकुट को देखकर मुगल फौज उन पर आक्रमण करते थे। राणा बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनका बचाने के लिए झालावीर ने मुकुट अपने सिर पर रखा। प्रश्न ज, प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका क्या मतलब है? उत्तर, प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका मतलब है प्रताप तेजी तलवार चलाकर दुश्मनों को मार गिराते थे। प्रश्न झ, मन्ना ने प्रताप से चले जाने को क्यों कहा? उत्तर, हल्दीघाट युद्ध में प्रताप को बहुत गहरे चोट लगी थी। मन्ना चाहते थे कि प्रताप अपनी जान बचाए। प्रताप रहेंगे तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी, इसलिए मन्ना प्रताप से चले जाने को कहा। प्रश्न निय, राणा चेतक को क्यों रोक रहे थे? उत्तर, प्रति की जान बचाने के लिए चेतक उनको रण क्षेत्र से दूर लेकर बेतहाशा भागा। प्रताप को लोग कहीं भगोड़ा न समझे, इसलिए राणा चेतक को रोक रहे थे। प्रश्न ट, चेतक क्यों भागा? उत्तर, हल्दीघाट युद्ध में प्रताप को बहुत गहरी चोट लगी थी। प्रताप की जान बचाने के लिए चेतक उनको रण क्षेत्रों से दूर लेकर बेतहाशा भागा। प्रश्न ठ, चेतक क्यों गिर पड़ा? उत्तर, चेतक की छाती पर तलवार भोंक दिया गया था और वह
से खून की धारा बह रही थी, इसलिए चेतक गिर पड़ा। प्रश्न ड, शक्ति सिंह प्रताप के पांव क्यों पड़ा? उत्तर, शक्ति सिंह राणा का भाई होते हुए भी मुगलों के साथ था। हल्दीघाट युद्ध में झालावाड़ चेतक के देश प्रेम देखकर शक्ति सिंह को अपने देशद्रोही कार्यों के लिए पछतावा हुआ, इसलिए वह प्रताप के पांव पड़ा। तीन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, राणा प्रताप का साथी कौन था? ज्ञान, संग्राम, पूजा, वार्तालाप। इसका सही आंसर है डबल आई, संग्राम। प्रश्न ख, प्रताप ने कहा प्राण दूंगा पर मुक्त करूंगा किससे? चेतक, दुश्मन, मेवाड़, शक्ति सिंह। इसका सही आंसर है ट्रिपल आई, मेवाड़। प्रश्न ग, चेतक ने क्या फड़फड़ाए? हाथ, पूंछ, कान, पीठ। इसका सही जवाब है ट्रिपल आई, कान। प्रश्न घ, सलीम का क्या मारा गया? घोड़ा, कुत्ता, चेतक, हाथी। इसका सही जवाब है आईवी, हाथी। प्रश्न व, कौन प्रताप के पांव पर गिरा? सलीम, अकबर, शक्ति सिंह, चेतक। इसका सही जवाब है ट्रिपल आई, शक्ति सिंह। भाषा कार्य। प्रश्न 1, इन शब्दों के लिंग बताइए। शब्द लिंग। युद्ध पुल्लिंग, जंग स्त्रीलिंग, लड़ाई स्त्रीलिंग, संग्राम पुल्लिंग, जीवन पुल्लिंग, सैनिक पुल्लिंग, कवच पुल्लिंग, तलवार स्त्रीलिंग, मुकाबला पुल्लिंग, कब्जा पुल्लिंग, जान स्त्रीलिंग, फौज स्त्रीलिंग, सेना स्त्रीलिंग, प्रतिज्ञा स्त्रीलिंग, देह स्त्रीलिंग, शरीर पुल्लिंग, हालत स्त्रीलिंग, पीठ स्त्रीलिंग, गर्दन स्त्रीलिंग, जीभ स्त्रीलिंग। 2, वचन बदलिए। घोड़ा, आदमी, लड़ाई, आँख, कान, घाव, कवच। घोड़ा, घोड़े, आदमी, आदमी, लड़ाई, लड़ाइयाँ, आँख, आँखें, कान, कान, पाँव, पाँव, कवच, कवच। नंबर 3, समानार्थी शब्द लिखिए। युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम। फौज, सेना, पलटन, सैन्य। जान, प्राण, जीवन, जिंदगी। वक्त, काल, समय, बेला। प्रतिज्ञा, प्रण, शपथ, सौगंध। घाव, जख, श्वेत, चोट। छाती, सीना, वक्ष, ऊर। प्रश्न 4, क विभाग के विशेषण शब्दों को ख विभाग के संज्ञा शब्दों से जड़िए। क विभाग, ख विभाग। खाली, वार, गठा हुआ शरीर, हर, चाल। एंड,
वक्त, विशाल सेना, मेरी गर्दन, अनगिनत सैनिक, बादशाह, फौज। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में एक एक सर्वनाम है, उनको छांटकर लिखिए। क, उन पर कोई चोट आई। उन सर्वनाम है उन। ख, आप रहेंगे तो लड़ाई चलती। प्रश्न ख, आप रहेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी। इसमें सर्वनाम है आप। ग, मैं काफी हूँ। सर्वनाम मैं। घ, उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमला किया। सर्वनाम उन्होंने। उ, वह बेतशाह भागा। सर्वनाम व। छ, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञाओं को छांटिए। लड़ाई, खाली, लोहा, दुश्मन, कूच, घोड़ा, मूर्ति, वीरता, बोला के साथ उनके, हुक, गठा, प्यारा, प्राण, भाई, गर्दन, मेरी। संज्ञा है। इसमें से संज्ञा कौन कौन होगा? कौन कौन वर्ड? लोहा, दुश्मन, घोड़ा, मूर्ति, वीरता, प्राण, भाई, गर्दन, ये सब संज्ञा है। प्रश्न 7, कोष्ठक में से सही पर शर्क चुनकर शून्य स्थान भरिए। ने, को, से, के लिए में। का, प्रताप डैश प्रतिज्ञा की थी। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी। खा, वह किसी वीर डैश कम न था। वह किसी वीर से कम न था। ग, रण में उसने राजा की जान बचाई थी। घ, वह राणा को लेकर बेतशाह भागा। ओ, मैं भी वक्त के लिए जान दूंगा। जानिए, इन वाक्यों को देखिए। कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो वाक्य कैसे बदल जाते हैं। क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं चलती। ने भूतकाल में ही प्रयोग होता है। राणा ने प्रतिज्ञा की थी। उसने राणा की जान बचाई। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। मान्ना ने प्रताप की बुरी हालत देखी। उन्होंने फुर्ती से हमला किया। चेतक ने दम तोड़ दिए। चेतक ने मेरी आंखें खोल दी। इन विशेष कथनों को, मुहावरों को शिक्षक समझा दे। लोहा लेना, जान बचाना, पीठ थपथपाना, दम तोड़ देना। लोहा लेना, साहसपूर्वक मुकाबला करना। जान बचाना, मरने से बचना या मुसीबत से पीछा छुड़ाना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। दम तोड़ देना, अंतिम सांस